हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। तो एसएससी सीजीएल के इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज 2022 के एक प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में कुछ बातें होंगी तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, राम सहाय पांडे को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में पद्मश्री 2022 प्राप्त हो? देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि पद्मश्री, पद्म विभूषण और जितने अवार्ड मिलते हैं जितने क्षेत्र में, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। कला के क्षेत्र में खास करके देख लीजिएगा। तो देखिए, राम सहाय पांडे को जो प्राप्त हुआ 2022 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए मिला था। IUPAC पद्धति के अनुसार OH समूह के लिए प्रत्यय क्या है? तो माइनस ओल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से आना? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है 2CSSO4H2O। तो देखिए, आपको इसका एक और नाम है, वो आपको हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित मोशन पिक्चर साउंड एडिटर्स के 63वें वार्षिक गोल्डन रील अवार्ड्स में वृत्तचित्र इंडियाज़ डॉटर के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड का पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई बने? तो देखिए, इस पेपर को डिस्कस करने का सिर्फ एक मकसद है कि आप एक तरीके से जान जाएं कि पेपर किस तरीके से आने वाला है। तो अभी अपकमिंग डेज़ में अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इसी के हिसाब से लर्न कर लें, मतलब एक बार करंट्स को और बाकी के स्टैटिक जीके को पढ़ लें। तो बस इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को करा रहा हूँ। इसके बाद पुलिस के भी, UPSI के भी आपको पेपर्स सॉल्व करा जाएंगे, तो बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है? तो पद्मजा रेड्डी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नारी को नमन योजना शुरू की है, जो राज्य में महिला यात्रियों को राज्य के भीतर उनकी यात्रा के लिए केवल 50% किराए का भुगतान करने की अनुमति देगा। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है 50%, ये सही हो जाएगा। 2022 मई में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो माणिक शाह, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। तो इसमें जो है किसकी चक्रियता प्राप्त करने के लिए बनाया गया है? इसे अपशिष्ट प्रबंधन में चक्रियता प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और दूसरा है राजस्थान भारत का वह राज्य जिसकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों में से सबसे अधिक है। तो देखिए, दोनों यहाँ पे जो दिए हुए हैं कथन गलत हैं, ठीक। ना तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, ना ही जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान है, ठीक। तो इसका सही आंसर भी आप लोग जान लें, तो उसको पहले आप लोग गूगल करें, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसका आंसर। बड़े गुलाम अली खान किस घराने के प्रमुख गायक थे? तो घराने के क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो एक पड़ा हुआ, उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के प्रमुख गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस का केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका ये भोपाल यानी मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो यह किस में रूपांतरित हो जाता है? तो यह आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है कहाँ पे हुई थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई थी, ठीक है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो अभी एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15, जिसमें इसको काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। तो हालांकि मैं वो मूवी नहीं देखा हूँ, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो आप लोग ये मूवी देख लें अगर देखना चाहें तो। और ये तो इस हिसाब से आंसर जो है अनुच्छेद 15 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी असंपीड्य द्रव के किसी बिंदु पर कुछ दाब डाला जाता है तो द्रव के सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है? तो ब्लेज पास्कल ने इसको देखा था। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके कितने वर्ष बाद लिखा था? 2 वर्ष बाद लिखा था।
भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए, तो सरगसुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं, तो अवसादी शैल। भारत में रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी, तो रोलिंग एक्ट जो आया था उसकी अवधि थी 1978 से 1980 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर दोज वेयर अ मंथली इंस्टॉलमेंट इज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट्स एवरी मंथ। तो यहाँ पे आपको जो एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है, सावधि जमा खाता, उसके बारे में पूछा गया है, जिसको आपको हर महीने जिसके किस्त या इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करना होता है, तो उसके बारे में पूछा गया है। उसको हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। ठीक, परमहंस मंडली की स्थापना किस सन में हुई थी, तो ये बेसिकली जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए किया गया था इसकी स्थापना, और ये 1840 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे एक बल्लेबाज क्रिकेट के खेल में आउट हो सकता है, तो देखिए, अगर आप बोल्ड होंगे तो भी आउट होंगे, स्टम्प्ड किए जाएंगे तो भी आउट होंगे, LBW यानी लेग बिफोर विकेट होंगे तो भी आप आउट ही किए जाएंगे। लेकिन लेग बाय जो होता है ये रन में काउंट होता है, लेग बाय से रन आता है, तो ये आउट नहीं होता। क्रिकेट टेस्ट मैच में भोजन अवकाश यानी लंच इंटरवल कितने समय के लिए होता है, तो ये 40 मिनट्स यानी 40 मिनट के लिए होता है। यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है, तो आमतौर पर कितने महीने के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए, तो आपको याद रखिएगा 6 महीने के भीतर वहाँ पे नया मतलब वो जो चुनाव होना है हो जाना चाहिए। कर्ण वंश के संस्थापक कौन था, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव जो हैं कर्ण वंश का संस्थापक थे। तो इस तरीके से हम लोग 25 क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लिए, मात्र 6 मिनट में ये क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। तो देखिए, अब SSC का एग्ज़ाम ऑलरेडी चल ही रहा है, तो इसकी वीडियोस जो है वो आती रहेंगी। इसके साथ साथ आपको UPSI कॉन्फिडेंशियल की जो पोस्ट मतलब एग्ज़ाम आने वाला है, UPSI और ASI का, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। और आज तो नहीं आ पाया, लेकिन कल से वो जो शॉर्ट सीरीज़ आनी है वो कल से आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें और उस शॉर्ट वीडियो को 3 से 4 बार ज़रूर देखें और उसको याद करने की कोशिश करें। केवल देखने से काम नहीं चलने वाला है, उसको याद करें, रटें, तब जाके आपका मतलब आपको ये चीज़ याद होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।